मुसाफिरों के हवाले से एक अहम फैसला लिया है। अब अगर कोई मुसाफिर रियासत में दाखिला लेता है यानी रियासत में एंट्री करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करे, यानी कोरोना की दोनों डोज उसने ले रखी हों। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। दूसरी जानिब अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसे मनफी यानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा। अगर इन कवानीन पर अमल नहीं किया गया तो बाहर से आने वाले मुसाफिरों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। वाज़ेह रहे कि किसी मुसाफिर ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है मगर 14 दिन नहीं गुजरे हैं तो उसे भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत जो फैसले हैं वो ले रही है कोरोना की रोकथाम के लिए। अब कोरोना की दोनों वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाना होगी या फिर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव दिखाना लाजमी होगा, इसके ताल्लुक से तफसीलात। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उस दौरान काफ़ी लोगों को राहत देने की कोशिश की थी महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में जो कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं और यही एक वजह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले महाराष्ट्र पर पाबंदी लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब फर्स्ट लहर आई थी उस दौरान कई ऐसे लोग थे जो महाराष्ट्र छोड़ के अपने अपने जिले अपने राज्य में जा रहे थे और उस दौरान कई सेकंड लहर के दौरान कई लोग भी इसी तरह की तस्वीरें देखने मिली और उसके बाद फिर दोबारा लोग यहाँ पे पहुंचने लगे। तो कहीं ना कहीं नंबर्स की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग काम करने यहाँ पे आते हैं, खास करके मुंबई, पूना, थाना, पालघर, भिवंडी, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या देखने को मिलती है काम करने वालों को। तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है ताकि एक बार फिर जो नंबर्स हैं जो कम हुए हैं वो बढ़े नहीं। यही वजह है कि RT-PCR टेस्ट अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज नहीं ली है और 2 डोज लेने के बाद 14 डेज आपको रुकना होगा कि जिस तरह से बॉडी को एडजस्ट करने में वक्त लगता है ध्यान करते हुए, नहीं हुआ तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट आपको दिखाना ही होगा महाराष्ट्र में आने के लिए। और इस नंबर्स को कम करने की अभी कोशिश की जा रही है क्योंकि 15 अगस्त से महाराष्ट्र में कई जो राहत दी गई है जिसमें मॉल किए जा रहे हैं, फिर ट्रेनों में लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है, साथ ही जो दुकान है उनके जो वक्त है उसे बढ़ा दिया गया है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए कहीं भीड़ न हो इसका ख्याल रखते हुए इस पर इस तरह के अंकुश लगाने की कोशिश यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और वसीम, इस सब के बीच में वैक्सीनेशन की क्या कुछ वहाँ पर हालात, क्या लोगों को वैक्सीन वहाँ पर फराहम हो रही है? देखिए, वैक्सीन को लेकर अब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए तो वहीं पे कमियां बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आज भी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन की कमी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनको वैक्सीन दिया जाए। जो खास करके बड़े शहर है, जिस तरह से मुंबई की बात करें, मुंबई में 13 करोड़ के करीब लोग रहते हैं जहां पर करीब 9 करोड़ के करीब जो यंग लोग हैं, इस तरह की जो नंबर्स है, लेकिन उन्हें अब तक पूरी तरीके से डोज नहीं मिला है। रोजाना 10 से 15 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन उसे पार करना काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अब भी कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जरूर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन ली गई है। जी वसीम, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन को दे दें। महाराष्ट्र के महकमे सेहत की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में डेल्टा वायरस के कल ठाणे में एक मरीज पाया गया, यानी अब महाराष्ट्र में डेल्टा के कुल केसेस 66 के करीब हो गए हैं। जलगांव में सबसे ज़्यादा मरीज हैं जिनकी तादाद 13 है, मुंबई में 11, थाने और पुणे में 6 मरीज पाए गए हैं। वसीम, डेल्टा वायरस का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा गया 5 मौतें भी हुई हैं और अब तक जो 66 डेल्टा वायरस के जो मरीज सामने आए हैं जिसमें से 32 मेल्स हैं और 34 फीमेल हैं। और
जो नंबर्स हैं लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। डेल्टा के सबसे खास पहला नंबर पर अगर देखा जाए तो जलगांव है, फिर रत्नागिरी, मुंबई में 11 है, तो जलगांव में 13 के करीब है। इसी तरह से कई 11 जिले हैं जिन जिलों में डेल्टा वायरस की जो संख्या है वहाँ पे इजाफा होता नजर आ रहा है। ये मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रहा है महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि अब भी जो आंकड़े हैं करीब 6000 तक रोजाना आ रहे हैं और मरने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। कल का अगर हम 24 घंटे के आंकड़े की बात करते हैं तो 158 लोगों की डेथ अपने आप में बड़ा नंबर्स है। ऐसे कई नंबर्स हैं जी, तो बहरहाल कम करने की कोशिश कोरोना का राज्य खतरा सरकार की अभी तरफ टला से नहीं है, की जा रही एहतियात है। लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के हालात पर नजर बनी